Hello everyone. Today we will discuss about writing task 2 of IELTS. So it is related to health. The question says some people think that good health is a basic human need. So medical services should not be run by profit making companies. Do the advantages of private healthcare outweigh the disadvantages? Keyword health related to मेडिकल सर्विसेज there are two institutions जो प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक इसमें जो लिखा है वो प्राइवेट हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग है तो उसके हमने बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस डिमेरिट्स बताने हैं बेनिफिट्स क्या होंगे पहले प्रोवाइड मोर टाइमली एंड एफिशिएंट केयर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में क्या होता है मोर फोकस होता है इंडिविजुअल बेसिस पे सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं अच्छे से ठीक है कोई डिले नहीं होता किसी प्रोसीजर में और कंपटीशन फोस्टर करता है जैसे इनोवेशन कोई भी हो कोई बिजनेस आइडिया हो ये बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं बट इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह सब अवेलेबल होते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है कंपटीशन जनरेट होता है ये आगे दो पॉइंट्स और इसको एलेबोरेट कैसे कर सकते हैं प्रोवाइड मोर टाइमली एंड एफिशिएंट केयर क्योंकि इसमें क्या होता है पेशेंट जाता है और अपना मेडिसिन लेकर कंसल्ट डॉक्टर से लेकर आ जाता है कोई हेक्टिक नहीं होता कोई डिले नहीं होता किसी चीज़ में ठीक है और फोस्टर कंपटीशन इनोवेशन वगैरह मिलते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में कम होता है क्योंकि कई जगह पे ये मीन्स लेट हो जाता है प्रोवाइड नहीं कर पाते एलिजिबिलिटी लेट हो जाती है ठीक है तो इससे क्या होगा जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो ज़्यादा चीज़ें और जैसे कोई भी फॉर इंस्टेंस अपोलो है अपोलो में क्या है प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और इसमें एक लेज़र के रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी ले आए तो जो दूसरा प्राइवेट होगा ना देख रेख में उससे भी बड़ी मशीन ले आएगा तो इससे क्या है ये कंपटीशन क्रिएट करता है ठीक है तो इसमें ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं और नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में हम लिख सकते हैं प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव मैंने यो आइलेट्स की सीरीज में जो वोकेबलरी वाली चल रही है उसमें मैंने बोला था कि जब एक्सपेंसिव हो जाती है ना चीज़ें जब एक्सपेंसिव हो जाती है ना चीज़ें तो हम प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव लिख सकते हैं ठीक है और नेक्स्ट है क्योंकि ज़्यादा कॉस्ट होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर ठीक है एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स विद प्योर एग्जिस्टिंग कंडीशंस और हाई रिस्क देखो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वो प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन सा क्या आ रहा है अगर किसी की कंडीशन पहले से ख़राब है उसमें इंश्योरेंस मिल रहा है तो वो उस पर ध्यान नहीं देंगे उस इंडिविजुअल को छोड़ ही देंगे ठीक है तो इसका ये मतलब है इंक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स विद प्योर एग्जिस्टिंग कंडीशंस और हाई रिस्क प्रॉफिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड इंश्योरेंस कवरेज कॉस्ट ठीक है तो प्रॉफिट अर्न सो दिस इज अनएथिकल प्रैक्टिस जो ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती उसे अनएथिकल बोलते हैं तो ये दो दो पॉइंट्स हो गए हैं बाकी आप सोच के इसको एलैबोरेट करना इसका मैं सैंपल आंसर कल को अपलोड कर दूँगी थैंक यू